वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई पार्ट 5, और जिन्होंने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए, व्हाट इज़ SLR? SLR क्या होता है? हाउ इट इज़ यूज्ड बाय RBI टू अफेक्ट द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। RBI SLR को किस तरीके से यूज़ करेगा कमर्शियल बैंकों की मनी क्रिएशन कैपेसिटी को अफेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम आंसर में डेफिनेशन दे देंगे SLR की। देखिए, SLR स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विड एसेट्स। Definition: It means every bank has to keep a minimum percentage of its total deposit with themselves in the form of liquid assets। अब SLR का मतलब क्या है? हर एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ ना कुछ मिनिमम डिपॉजिट अपने पास रखना पड़ेगा लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। अब लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? जो बहुत जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या फिर कैश हो गया। तो इन्फ्लेशन हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकनॉमी RBI इंक्रीजेज द SLR। अब इकनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम करने के लिए RBI SLR को बढ़ा देगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में महंगाई होती है और हमें मनी सप्लाई को कम करना होता है, इसीलिए SLR को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नाउ कमर्शियल बैंक विल हैव टू मेंटेन मोर रिजर्व्स विद देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो अब कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा SLR या फिर आप कह सकते हो ज़्यादा रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे अपने पास लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे द लिक्विडिटी लोनेबल वैल्यू ऑफ कमर्शियल बैंक रिड्यूसेस। तो उनका जो लिक्विडिटी या लोन देने का वैल्यू होगा वो कमर्शियल बैंकों का कम हो जाएगा। इट रेस्ट्रिक्ट्स द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये कमर्शियल बैंकों की मनी क्रिएशन कैपेसिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो अब हम SLR के अंदर डिफ्लेशन का आंसर डालेंगे। डिफ्लेशन मतलब मंदी का दौर, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होता है तो यहाँ पे RBI को क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। हम पहला पॉइंट लिखेंगे टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी RBI डिक्रीजेज SLR। अब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए RBI SLR को कम कर देगा। SLR कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? नाउ कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन लेस रिजर्व्स विद देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। जब SLR ही कम कर दिया तो कमर्शियल बैंकों को अब कम रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे अपने पास लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इंक्रीजेज द लिक्विडिटी लोनेबल वैल्यू ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इससे कमर्शियल बैंकों की लिक्विडिटी लोनेबल वैल्यू बढ़ जाएंगे। हैंस इट रिमूव द एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस और मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंकों की मनी क्रिएशन कैपेसिटी के ऊपर से सारी एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस मूव हो जाएंगी और सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगा। देखिए, हमने क्या पढ़ा? हमने SLR पढ़ा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के आंसर्स देखे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, व्हाट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? हाउ इट इज़ यूज्ड बाय RBI टू अफेक्ट द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। RBI इसको किस तरीके से यूज़ करेगा कमर्शियल बैंकों की मनी क्रिएशन कैपेसिटी को अफेक्ट करने के लिए। सबसे पहले आंसर में हम ओपन मार्केट ऑपरेशन की डेफिनेशन देंगे। इट रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय RBI इन द ओपन मार्केट ऑफ ए कंट्री। तो इसमें क्या होता है? RBI जो होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ की बाइंग सेलिंग करता है कंट्री के ओपन मार्केट के अंदर, उसी को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है। इसका इन्फ्लेशन के अंदर हम क्या आंसर लिखेंगे? टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकनॉमी। इकनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम करने के लिए RBI सोल्ड ऑफ द सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो RBI जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचेगा। अगर इकनॉमी के अंदर हमें मनी सप्लाई को कम करना है तो RBI गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचेगा। अब यहाँ पे बेचता ही क्यों है तो वो हम आगे जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द बायर विल मेक पेमेंट बाय चेक। तो जब RBI जब सिक्योरिटी को बेचेगा तो जो बायर होगा, जो खरीदने वाला बंदा होगा, तो वो पेमेंट तो उसको करनी पड़ेगी ना चेक के द्वारा। जब वो पेमेंट कर देगा RBI को चेक के द्वारा तो मनी सप्लाई जो होगा इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा, सर्कुलेशन कम हो जाएगा।
सो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इट रिड्यूसेस द डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो जब चेक से पेमेंट हो जाएगा तो कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट फिर कम हो जाएंगे, वहाँ से पेमेंट निकल जाएगा। एंड हैंस इट रिड्यूसेस द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंकों के पास पैसा कम बचेगा और उनका मनी क्रिएशन कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो डिफ्लेशन में देखिए हम क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी आरबीआई परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा। अब यहाँ पे खरीदता ही क्यों है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। द बायर विल रिसीव द पेमेंट बाय चेक। जब आरबीआई यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है गवर्नमेंट से तो फिर क्या होता है, तो बायर जो होता है वो पेमेंट को रिसीव करता है चेक के द्वारा, क्योंकि आरबीआई ने जनरल पब्लिक से सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लिया। जब खरीद लिया तो आरबीआई पेमेंट भी देगा। जब आरबीआई पेमेंट देगा लोगों को तो फिर उससे क्या होगा, इट इंक्रीजेज द डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। इससे कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट बढ़ जाएंगे। एंड हैंस इट इंक्रीजेज द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इससे कमर्शियल बैंकों की मनी क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। सो देखिए अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, हाउ इट इज़ यूज्ड बाय आरबीआई टू अफेक्ट द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई इसको किस तरीके से यूज़ करेगा कमर्शियल बैंकों की मनी क्रिएशन कैपेसिटी के ऊपर प्रभाव डालने के लिए। सो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन दे देंगे जैसे हम पहले देते आ रहे हैं रिजर्व रेपो रेट की, कि भाई इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंकों से डिपॉजिट को। तो इन्फ्लेशन के अंडर हम क्या लिखेंगे, अब इन्फ्लेशन का अंदर मतलब महंगाई है तो मनी सप्लाई को कम करना है। तो टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी आरबीआई इंक्रीजेज द रिजर्व रेपो रेट। अब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा देगा। तो देखिए भाई जब रिजर्व रेपो रेट बढ़ जाएगा तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, नाउ कमर्शियल बैंक विल हैव टू मेंटेन मोर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो अब कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इट रिड्यूसेस द लिक्विडिटी लोनेबल वैल्यू ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड हैंस इट रेस्ट्रिक्ट्स द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए अब इससे क्या होगा कि अब इससे कमर्शियल बैंकों की लिक्विडिटी या फिर लोन देने का वैल्यू कम हो जाएगा, तो इससे उनकी मनी क्रिएशन कैपेसिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। देखो हुआ क्या, सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन में लिखा कि मनी सप्लाई को हमने कम करना है, तो कम करने के लिए हमने रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा दिया। उससे बढ़ाने से क्या हुआ, कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा डिपॉजिट मेंटेन करने पड़ गए अब आरबीआई के लिए। तो उससे क्या हुआ, उनका लोन देने का वैल्यू कम हो गया क्योंकि उनके पास डिपॉजिट ही अब कम बचा है। तो इस तरीके से उनका मनी क्रिएशन कैपेसिटी रेस्ट्रिक्ट हुआ। तो डिफ्लेशन के अंदर इसका आंसर टोटली अपोजिट हो जाएगा। देखिए मतलब मंदी का दौर, अब मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर हमें बढ़ाना है, मनी सर्कुलेशन के अंदर बढ़ाना है। टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी आरबीआई डिक्रीजेज द रिजर्व रेपो रेट। अब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई जो होगा वो रिजर्व रेपो रेट को घटा देगा। जब रिजर्व रेपो रेट घटेगा तो फिर क्या होगा, नाउ कमर्शियल बैंक विल हैव टू मेंटेन लेस डिपॉजिट विद आरबीआई। अब कमर्शियल बैंकों को कम डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के लिए। So it increases the liquidity loanable value of commercial banks, hence it remove the extra restrictions on money credit creation capacity of commercial bank। तो इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंकों का लिक्विडिटी लोनेबल वैल्यू जो होगा वो बढ़ जाएगा, लोन देने का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंकों की मनी क्रिएशन कैपेसिटी के ऊपर से हर प्रकार की रेस्ट्रिक्शन जो लगी हुई होंगी वो सारी की सारी हट जाएंगी। हमने क्या देखा कि डिफ्लेशन के अंदर हमको मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो वो बढ़ाने के लिए रिजर्व रेपो रेट को कम कर दिया। अब रिजर्व रेपो रेट जब कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंकों को डिपॉजिट्स भी कम मेंटेन करने पड़ेंगे। जब उनको डिपॉजिट ही कम मेंटेन करना है तो बाकी पैसे का फिर वो लोन ही देंगे। तो इस तरीके से ये सिचुएशन वर्क करती है। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।